नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण सवाल लाभ और हानि के विषय में समझेंगे जो हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, वो समझ लेते हैं। क्रय मूल्य किसको बोलेंगे? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं। दूसरा, विक्रय मूल्य किसे बोलेंगे? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उस मूल्य को बोलते हैं विक्रय मूल्य। अब लाभ और हानि दो महत्वपूर्ण चीज है, तो इसका सूत्र क्या हो सकता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल जाएगा। इसी प्रकार हानि हानि को निकालने का सूत्र क्या है? क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। जो क्रय मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें हानि ज्ञात हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभ एवं हानि सदैव क्रय मूल्य पर गिना जाता है। मतलब क्रय मूल्य को बेस मानकर लाभ और हानि का कैलकुलेशन किया जाता है। एक महत्वपूर्ण चीज और होती है कि यदि हमें मूल्य ₹1 दिया हुआ है और लाभ का 20% दिया है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में हमें परसेंट में दिया जाता है और हमें विक्रय मूल्य निकालना होता है, तो उसका सूत्र ये होता है। यदि क्रय मूल्य ₹100 है तथा लाभ 20% है, तब विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होगा? विक्रय मूल्य बराबर ₹100 का 120%। ₹100 क्या है? ये क्रय मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य का 120%। यहाँ लाभ हो रहा है इसलिए परसेंट 20 को अपन ने 100 में जोड़ दिया तो 120%। एक्स का 120%। ऐसे ही दूसरा, यदि क्रय मूल्य ₹100 तथा हानि 20% हो, इस कंडीशन में विक्रय मूल्य निकालना हो तो विक्रय मूल्य का फार्मूला है ₹100 का 80%। एक्स क्या था यहाँ पे? एक्स जो क्रय मूल्य था उसका 80%। 80% क्यों? यहाँ हानि दी हुई है तो 20%, तो 100 में से हमने 20 कम कर दिया, मतलब 80। ₹100 का 80%। देखिए, अभी हम जो देखें उसके हिसाब से एक सामान्य सा क्वेश्चन देखते हैं। राम ने एक किताब ₹580 में क्रय कर ₹460 में बेची। राम को कितनी हानि हुई? तो अभी हमने देखा था कि हानि का क्या सूत्र होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है ₹580 माइनस 460। 460 है विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा ₹120। ये आपका आंसर हो जाएगा। हानि जो होगी, देखिए दोस्तों, एक परसेंट वाला सवाल देखते हैं। दीपक ने एक कुर्सी ₹600 में क्रय करके 30% लाभ के साथ बेच दी, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? जो अभी हमने फार्मूला देखा था उसके हिसाब से ये सवाल है। तो क्रय मूल्य कितना है? ₹600। उसको लाभ कितना हो रहा है? 30%। तो विक्रय मूल्य निकालना है हमें। विक्रय मूल्य के लिए जो अभी फार्मूला देखा था उसके हिसाब से क्रय मूल्य गुणित 130%। 130% क्यों? क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है 30%। मतलब 100 में 30 जोड़ के 130%, उसका फार्मूला के हिसाब से देख सकते हैं। क्रय मूल्य कितना है? ₹600 और 130%, तो 130% मतलब 130/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा ₹780। ₹780 क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अभी जो अपन ने देखा था उसमें जो था हमें लाभ का परसेंटेज दिया था, अब यहाँ हानि का परसेंटेज दिया, उसके हिसाब से एक प्रश्न देखते हैं। राहुल ने एक साइकिल ₹5000 में क्रय करके 20% हानि के साथ बेची, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए, यहाँ क्रय मूल्य कितना है? ₹5000। उसको हानि कितनी हो रही है? 20%। अब विक्रय मूल्य निकालने के लिए जब हानि होती है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का 80%। और 80 क्यों लिख रहा है? क्योंकि यहाँ 20% हानि हो रही है, इसलिए उसे हमें 100 में से 20 माइनस, मतलब 80% के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारा 5000 है और 80% मतलब 80/100, तो ये 0 से ये 0 कट गया और ये कितना हो गया? 8 पंजे 40।
मतलब 4000। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य होगा 4000। ये आपका आंसर। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।